कि माता सती भोलेनाथ रोज सत्संग करते हैं। एक दिन मजबूर किया कि सती तू भी सत्संग चल। तो अच्छा देखती हूं ये कहां जाते हैं रोज, कौन सुनाता है कथा इन्हें। तो जी कुंभज ऋषि अगस्त ऋषि के पास भगवान भोलेनाथ गए हैं, वहीं रोज कथा सत्संग करते थे। और अगस्त ऋषि ने देखा वाह आज तो भोलेनाथ के साथ माता जगत जननी भवानी सती जी भी आई हुई है। तो उठ करके उन्हें प्रणाम किया, उनका पूजन किया। तो सती के मन में ये आया कि जो हमें प्रणाम कर रहा है ये हमें चेला गुरु को कथा सुनाएगा। कथा सुनाने वाले के प्रति श्रद्धा ही नहीं हुई। यदि कथा सुनाने वाले के प्रति श्रद्धा नहीं है तो ज्ञान भी होने वाला नहीं है। ये भी आपने सुना होगा कि श्रीमद् भगवत गीता एक ही समय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सुना रहे हैं और वो ही गीता संजय महाराज धृतराष्ट्र को हस्तिनापुर में सुना रहे हैं। सुनाने वाले दोनों सारथी हैं, सुनने वाले दोनों महारथी हैं। पर अर्जुन ने भगवान को भगवान समझ करके, गुरु समझ करके, शिष्यस्ते हम शादी माम त्वम प्रपन्नम, इस श्रद्धा और भाव से, प्रेम से गीता को सुना है। तो अर्जुन को ज्ञान हो गया। धृतराष्ट्र देखता रहे मेरे रथ का ये सारथी है, हमारा नौकर है, सुनाने वाले के प्रति ही श्रद्धा नहीं। इसलिए धृतराष्ट्र को गीता का ज्ञान भी हुआ नहीं। तो इसी तरह ही सती को भी भगवान राम के विषय में कोई ज्ञान नहीं हुआ। इसीलिए इसी सती को फिर महाराज दक्ष के यज्ञ में योग अग्नि के द्वारा भस्म होना पड़ा था। और यही सती जब फिर पार्वती बनती है, तेहि कारण हिमगिरि ग्रह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई। और फिर इसका भगवान भोलेनाथ से विवाह होता है और रोज भगवान से, भोलेनाथ से फिर ये राम कथा ही सुनती है। तो जनी जिनको राम जी के प्रति श्रद्धा नहीं है, प्रेम नहीं है, विश्वास नहीं है, जिनको जो राम जी के विषय में नहीं जानते हैं कि भगवान राम केवल दशरथ के बेटे ही नहीं है, वो पूर्ण ब्रह्म है। गुरबानी में भी आता है 4-20 अवतार धारे जन की करे सहाय, राम कृष्ण पूर्ण ब्रह्म महिमा कही ना जाए। भगवान श्री राम पूर्ण ब्रह्म है, कृष्ण पूर्ण ब्रह्म है। भले ही इन्होंने मनुष्यों जैसा शरीर धारण किया है। विप्र देनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मत तनो माया गुण गोपार। कथा सुनने से ही हमारे संशय, भ्रम, अज्ञान, अंधकार, ना समझी और पाप आदि, मल विखेप आदि, ये सत्संग से ही ये दूर होता है सब। इसलिए मनुष्य को सत्संग करना चाहिए।
जब बहुकाल सुनिए सत्संगा, तब ही होई सब संछे बंगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। जैसे जैसे महर्षि याज्ञवल्क्य जी शिव कथा सुनाते जाते हैं तो भरद्वाज जी अति आनंद को प्राप्त करते हैं। उनका रोम रोम पुलकित हो जाता है। कथा के प्रति और श्रद्धा और जिज्ञासा और लालसा बढ़ती जाती है। और यही एक अच्छे श्रोता की पहचान होती है। शंभु चरित सोनी सरस सुहावा, शंभु चरित सोनी भरद्वाज मुनि अति सुख पावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। बहु लालसा कथा परिवाड़ी, बहु लालसा परिवाड़ी। नैन ही नीरु रोमावली थाड़ी, आंखों से अश्रुपात जर्जर आंसू बह रहे, रोम रोम पुलकित हो रहे। भगवान राम से पूछा किसी ने कि आपके भक्त की पहचान क्या है? तो कहते मम गुण गावत पुलक शरीरा, नैन ही वही गदगद नीरा। मेरा भक्त जब मेरा गुणगान करता है, पाठ करता है, ध्यान करता है, पूजन करता है, कथा श्रवण करता है, उसकी आंखों से आंसू बहते हैं, उसका रोम रोम पुलकित हो जाता है, मन उसका गदगद हो जाता है, उसे आनंद आना प्रारंभ हो जाता है। मेरी भक्ति उसे मेरी भक्ति प्रकट हो जाती है, भक्ति की प्राप्ति होती है, उसे ज्ञान भी होता है, उसका कल्याण भी निश्चित होता है। इसी तरह ही याज्ञवल्क्य जी जान गए कि भरद्वाज जी सचमुच भगवान के भक्त हैं। कथा सुनाने वाले ने कथा सुनने वाले के सिर के ऊपर हाथ रख दिया। हे मुने, सचमुच तुम भगवान राम के अनन्य भक्त हो, पवित्र हृदय के हो। सचमुच तुम राम कथा के अधिकारी हो और तेरे पर राम जी की कृपा भी होगी और राम कथा का तुम्हें फल भी मिलेगा। याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं, प्रथम ही मैं कही शिव कथा, बूझह मर्म तुम्हार, शुचि सेवक तुम राम के, रहत समस्त विकार। हे मुन्ने, धन्य हो तुम, धन्य है ऐसे भक्त जो राम कथा सुनते हैं, भागवत कथा सुनते हैं। और लाख करो तुम पूजा, तीर्थ करो हजार, अरे शिव पुराण कथा सुनी नहीं, तो यादा फल बेकार। तो इसलिए शिव पुराण की कथा के बिना अन्य कथाओं का फल आधा ही मिलता है। पूर्ण कथाओं का फल लेना है तो राम कथा को
हाँ, इस शिव पुराण की कथा को श्रवण करना ही पड़ेगा। सचमुच तुम सौभाग्यशाली हो। स्वयं राम जी भी कहते हैं कि कोई मेरी कितनी पूजा करे, पाठ करे, कोई कितना मेरा ध्यान करे, राम रूप में राम कथा सुने, कृष्ण रूप में भागवत सुने, पर जिसने शिव पुराण की कथा नहीं सुनी उसे मैं राम कथा का फल नहीं देता। क्योंकि को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, असी पर थी तजो जनी मोरे, जही पर कृपा न करही पुरारी, जही पर कृपा करहि पुरारी, सोना पाव मुनि भक्ति हमारी, सोना पाव मुनि भक्ति हमारी, शिव पद कमल, शिव पद कमल जिने रति नाही, शिव पद कमल रति नाही, राम ही ने सपने न सुहाई, राम के सपने में सुहाई, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राम कथा आगे आपको पीयूष जी भी सुनाएंगे। कुछ दिनों के बाद फिर गौशाला में कथा होनी अक्टूबर महीने। इस समय आप शिव महापुराण की पावन कथा को श्रवण करने जा रहे हैं। शिव पुराण की कथा सुनना क्यों जरूरी है? जैसे कितनी भी सब्जियां बनाई हो, दालें बनाई हो, उनमें नमक नहीं है तो उन सब्जियों का कोई स्वाद भी नहीं है। कितनी मिठाइयां हो, उनमें मीठा नहीं है तो मिठाइयों का स्वाद भी कोई नहीं है। नमक को संत लोग राम रस कहते हैं। तो इसी तरह ही जैसे अभी अब उदाहरण दिया कि सब्जियों में यदि राम रस नहीं, नमक नहीं, तो सब्जियों का स्वाद नहीं। हमारे जीवन में यदि राम का रस नहीं, राम रस नहीं, तो जीवन जीने का भी कोई स्वाद नहीं है, जीवन सार्थक होने वाला नहीं है। हमारे 18 पुराण हैं। पहले हमने बताया कोई एक पुराण की भी कथा सुन ले, निश्चित ही संसार सागर से तर ले। सभी पुराणों का अपना अपना महत्व है और इस समय आप शिव महापुराण की पावन कथा सुनने जा रहे हैं। 18 पुराणों के कोई नाम भी सुन ले तो बिना कोई पुण्य किए पुण्य की प्राप्ति होती है। हमारे 18 पुराणों के नाम हैं मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, भविष्य पुराण, भागवत पुराण, ब्रह्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, वामन पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, नारद पुराण, वराह पुराण, पद्म पुराण, लिंग पुराण, गरुड़ पुराण, कूर्म पुराण, स्कंद पुराण। और इस समय आप श्रवण करने जा रहे हैं जी है शिव महापुराण। शिव महापुराण की पावन कथा श्रवण करने आप जा रहे हैं। कितने सौभाग्यशाली हैं।